आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति में कोटा का विद्रोह। कोटा एक छावनी न होकर के एक रियासत थी और कोटा में विद्रोह हुआ है 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। तो कोटा विद्रोह है। कोटा में क्रांति के समय जो शासक थे वह हैं महाराज राम सिंह द्वितीय, महाराज राम सिंह सेकंड। कोटा विद्रोह के समय कोटा महाराज में और 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक हैं। यहां के जो पॉलिटिकल एजेंट थे पीए वो थे मेजर बर्टन, ये पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बर्टन। तो यहां पर विद्रोह जो हुआ है वो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुआ है और विद्रोह की शुरुआत जो हुई है कोटा में वो किए दो व्यक्तियों ने। जो विद्रोही थे उनमें एक का नाम है भवानी पलटन और एक थे नारायण पलटन। भवानी पलटन और नारायण पलटन नामक दो व्यक्ति हैं तथा कोटा में क्रांति का जो नेतृत्व किया है वो नेतृत्व करता है कोटा की क्रांति के दो व्यक्ति, जिनमें एक तो है रिसालदार मेहराब खां और एक थे वकील लाला जयदयाल और मेहराब खां। इन दोनों व्यक्तियों ने कोटा की क्रांति का नेतृत्व किया है। हुआ क्या, बात थी 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी की। 15 अक्टूबर के दिन नारायण पलटन और भवानी पलटन इन दोनों व्यक्तियों को मेजर जो बर्टन था वो मेजर बर्टन हाथ लग जाता है और ये मेजर बर्टन का सर धड़ से अलग कर उसकी हत्या कर देते हैं और उसे भाले में टांग करके पूरे कोटा शहर में घुमा देते हैं। कोटा की जो जनता है वो इन विद्रोहियों का साथ देती है। राजस्थान में सबसे बड़ा जन विद्रोह माना जाता है कोटा विद्रोह को, इसलिए कोटा के विद्रोह को जन विद्रोह भी कहा जाता है। राजस्थान में पूरी जनता जो है कोटा की उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया है, इसलिए इसे कोटा विद्रोह को जन विद्रोह कहा जाता है। जनता ने साथ दिया, उनका नेतृत्व किया मेहराब खां और वकील लाला जयदयाल ने। कोटा जो महाराज थे, इन कोटा महाराज को महाराज राम सिंह द्वितीय को कैद कर दिया गया और इनको किले में कैद कर दिया जाता है। इनको किले में कैद कर दिया गया। लगभग 5-6 माह तक यहां पर विद्रोह हुआ, जमकर के विद्रोह किया विद्रोहियों ने, पूरी जनता साथ देती है। राजस्थान में क्रांति का गढ़ कहा जाता है 1857 की क्रांति का गढ़ कोटा के किले को, और राजस्थान में जन विद्रोह माना जाता है कोटा विद्रोह को। तो यहां पर मेजर जो बर्टन थे इन दोनों की, नारायण पलटन और भवानी पलटन, इन्होंने भवानी माना दी, यानी कि दोनों ने हत्या कर दी। आगे इस जो मेजर बर्टन थे इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था फ्रैंक और एक का नाम था ऑर्थर। फ्रैंक और ऑर्थर ये भी विद्रोहियों के हाथ लग जाते हैं, इन दोनों की भी हत्या कर दी जाती है। डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर सैडलर और डॉक्टर कॉटम, इन दोनों को भी काट दिया, सैडलर और कॉटम को, इनकी भी हत्या कर दी जाती है विद्रोहियों द्वारा। अब इस विद्रोह को दबाने की जिम्मेदारी आती है एजीजी के पास में, और एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस। इस विद्रोह का दमन करने के लिए एक सेनापति भेजते हैं जिसका नाम था कर्नल रॉबर्टसन जो है उनको सेना दी जाती है और रॉबर्टसन को कोटा भेजा जाता है। रॉबर्टसन पहले आते हैं करौली, और करौली के शासक थे इस समय मदन पाल सिंह। करौली के शासक मदन पाल सिंह है, वो इनको सैनिक मदद करते हैं। करौली की सेना को अपने साथ में लेता है रॉबर्टसन और करौली की सेना लेकर के कोटा पर आक्रमण कर देता है। जहां पर किले में कैद थे कोटा महाराज राम सिंह, उनको कैद से मुक्त कराया गया और उनको कैद से छुड़ा करके यहां पर जो रिसालदार मेहराब खां और वकील लाला जयदयाल थे इन दोनों को कर लिया जाता है गिरफ्तार। तो ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए यहां से, और यहां पर मेहराब खां और जयदयाल इन दोनों को गिरफ्तार करके 30 मार्च 1858 ईस्वी को दे दी जाती है फांसी। इस प्रकार राजस्थान में 1857 की क्रांति में फांसी की सजा पाने वाला राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी माना जाता है मेहराब खां को। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में क्रांति के समय
एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी जिसे फांसी दी गई थी कौन थे? मेहराब खां, जिनका संबंध है कोटा विद्रोह से। तो कोटा में विद्रोह हुआ और कोटा में जब विद्रोह हुआ तो महाराज राम सिंह को किले में कैद कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रांति के बाद में राजस्थान के किस शासक के सम्मान में कमी आई? तो कोटा में जो विद्रोह हुआ था उस समय महाराज राम सिंह ने किले में कैद कर दिया, मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई, इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए इनके सम्मान में कमी कर दी जाती है और सम्मान में वृद्धि होती है मदन पाल सिंह के, क्योंकि इसने अंग्रेजों को सैनिक सहायता दी, इन्हें तोपों की सलामी दी जाती थी। जैसे अगर हम देखें तो कोटा महाराव को पहले 15 तोपों की सलामी दी जाती थी और इनमें 4 कमी कर दी गई और मदन पाल सिंह को सलामी दी जाती थी 11 तोपों की, इसमें 4 वृद्धि कर दी गई। तो कोटा के जो महाराज राम सिंह हैं उनके सम्मान में कमी करते हुए उनको 15 के स्थान पर 11 तोपों की सलामी दी जाने लगी तथा यहां पर मदन पाल सिंह जो हैं उनको 11 के स्थान पर इसमें वृद्धि करते हुए इनको 15 तोपों का सम्मान मिलने लगा। तो क्रांति के बाद में सम्मान में कमी आई है कोटा महाराज राम सिंह के। यह था कोटा विद्रोह जो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुआ है, जिसका नेतृत्व किया मेहराब खां, जयदयाल, इनको फांसी दे दी गई 30 मार्च 1858 ईस्वी को। थैंक यू। जय श्री राम।